गाइज आज हम बात करेंगे टेंस की, क्योंकि मतलब कि इंग्लिश स्पीकिंग में थोड़ा सा ग्रामर भी थोड़ा मोड़ा आना ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो मान लीजिए कि उसमें जो भी थोड़ा वर्ड है थोड़ा सही उच्चारण होता है, सही प्रोनाउंसिएशन होता है तो अच्छा लगता है। तो उसमें टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको टेंस आ गया तो मान लीजिए कि आधा काम हो गया, क्योंकि टेंस से बहुत सारे वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो चलिए टेंस में हम पढ़ते हैं। आज टेंस में पढ़ेंगे और टेंस के 50 सेंटेंसेस भी को देखेंगे। देखिए 50 सेंटेंसेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, 50 सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिए इंग्लिश विद शिवा के नाम से, अगर इंस्टाग्राम है, मेरा ही इंस्टाग्राम है। ठीक है, और इस पर बहुत बहुत ही मतलब कि अच्छे अच्छे कंटेंट डेली 5-6 पोस्ट डाल ही देते हैं कि नहीं कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट आप या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। तीनों तीनों नाम एक ही का है। तीनों आप किसी नाम से भी पुकार सकते हैं। इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। फिर तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों प्रकार है प्रेजेंट टेंस के, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें अब पास्ट टेंस के भी प्रकार अगर बनाना है तो पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ प्रेजेंट की जगह पास्ट लग जाएगा। फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार के होंगे, यहाँ प्रेजेंट की जगह फ्यूचर लग जाएगा। यही सब होते रहता है तीनों टेंस में। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो ये पहला है, जो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके हम बारे में पढ़ते हैं कि इसका वाक्य पहचान कैसे किया जाता है, कैसे वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हेडिंग दिए हैं और बहुत ही सरल भाषा पहचान बनाए हैं। देखिए पहचान लिखे हैं कि जिस हिंदी मतलब हिंदी का वाक्य, मतलब हिंदी का वाक्य कोई लिखा हुआ है कि मूल क्रिया के अंत में, मूल क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो, ते हैं, तो है, ती है, ता है इत्यादि, मतलब कि ऐसा ही सब लगा रहे तो समझ लीजिए कि वो मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और उसको हम ऐसे बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम बनाएंगे। मान लीजिए कि सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, वर्ब 1 या वर्ब 5 डालेंगे या प्लस अदर वर्ड डालेंगे। फिर अब बात आता है कि किस में वर्ब 1 लगाएंगे या किस में वर्ब 5 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ बात आता है। तो ठीक है, तो रूल नंबर 1 देखिए यहाँ दिया गया है, आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर इस मान लीजिए कि मैं आ गया, हम लोग आ गए, तुम लोग आ गया, तुम आ गए, वे लोग आ गए, और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि मोहन और सोहन, और जैसे गायें, मतलब कि जैसे कि प्लूरल शब्द का बोध होता है उसमें हम भी1 का प्रयोग करेंगे। भी1 मतलब जैसे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि ड्रिंक है। ठीक है, ड्रिंक, ड्रिंक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। वर्ब का ड्रिंक का भी5 क्या हो जाएगा? ड्रिंक्स हो जाएगा। यस उसमें लग जाएगा तो भी5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहाँ देख लीजिए कि मैं रोटी खाता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं है, यहाँ मैं है तो आई हो गया, और खाना का हो गया ईट। ठीक है, भी1 ईट मतलब खाना, भी1 यहाँ लग गया। और रोटी का यहाँ हो जाएगा ब्रेड। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ब्रेड। ठीक है, ब्रेड। ठीक है, फिर आता तुम रोटी खाते हो, तो तुम का हो गया यू, खाना के हो गया ईट, रोटी का हो गया ब्रेड। ठीक है, तुम रोटी खाते हो, यू ईट ब्रेड। तो ऐसे ही आपको और सेंटेंस और मतलब कि बनाते रहना है। तो चलिए हम कुछ वाक्य यहाँ करेंगे। अब रूल नंबर 2 भी देख लीजिए। रूल नंबर 2 में एक ही सी ईट ने, ही आ गया, मैंने वो आ गया, चाहे फिर वो आ गया सिंगुलर, मतलब कि फीमेल में वो आ गया, इट आ गया, नेम आ गया, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब कि भी5, मतलब कि भी5 मीन्स मतलब उसमें यस या यस को हम लगाएंगे। मतलब ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मोहन रोटी खाता है। अब एक एग्जाम्पल आ गया, मोहन रोटी खाता है, तो मोहन का मोहन हो गया, खाना का ईट होता है, लेकिन हम इसमें यस लगा दिए, यानी भी5 में बदल गया है, ये भी5 में बदल गया है। और
ब्रेड, ब्रेड क्या हो जाता है, रोटी का ब्रेड हो जाता है, ठीक है। तो मोहन इट्स ब्रेड, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसे ही मतलब कि अपने घर पर बनाते हैं, मान लीजिए इंग्लिश कन्वर्सेशन में कि मेरा भाई रोटी खाता है तो माय ब्रदर इट्स ब्रेड, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि ऐसे ऐसे इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। जैसे कि वह जाती है, वह जाती है, तो वो क्या हो गया, यहाँ जानना मतलब लड़की का बोध आ रहा है तो यहाँ सी लगाएंगे। और गो मतलब जानना होता है, और सी है तो हम यस इसमें लगाएंगे, मैंने V5 लगाएंगे, ठीक है। तो आप इसको आप अपने घर पर भी यूज कर सकते हैं कि मेरी सिस्टर स्कूल जाती है, तो माई सिस्टर गोज टू स्कूल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, तो एक वाक्य हो गया, तो माई फादर गोज टू स्कूल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप लोग को वाक्य मतलब कि इम्प्रूव होते जाए कि आप में जितने भी आप पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर भरोसा दिखाते हैं तो आप बहुत ही जल्द ही इंग्लिश आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है कि 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंस, मान लीजिए कि हम पढ़ा दिए, ठीक है, प्रेजेंट इंपॉर्टेंस का 50 पढ़ा दें, लेकिन हम कुछ वाक्य उसका हम नहीं करते हैं तो हम मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए, कुछ लोग को आता भी होगा, कुछ लोग को नहीं भी आता होगा, तो दोनों लोग देखिए, क्योंकि जितना ही देखिएगा उतना ही इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कम होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पहला है मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं क्या हो गया भाई आई, और लिखना एक देखिए क्रिया है, लिखना मतलब कि लिखना कोई क्रिया किसे कहते हैं, कोई काम को करना क्रिया होता है, तो यहाँ लिखना हो गया, तो राइट हो गया, यस नहीं लगाएंगे क्योंकि आई है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। और लेटर मतलब कि कोई भी व्यक्ति एक ही लेटर एक बार में लिख सकता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो हम दोनों हाथ से थोड़ी लेटर लिखेंगे, एक बार में एक लेटर लिखेंगे, तो यहाँ अ लेटर लगा गया, ठीक है। हम लोग पत्र लिखते हैं, हम लोग पत्र लिखते हैं, तो देखिए, तो यहाँ हम लोग यानी मैंने बहुत सारे लोग हैं, वी हो गया, राइट हो गया, वी के मतलब देखेंगे आप रूल में देखिएगा, वी के साथ भी यस से यस नहीं लगाना है, राइट हो गया क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। वी राइट लेटर्स ना, लेटर हो गया। अब देखिए लेटर हो गया, लेटर में यस लिखेंगे, पत्र लिखते हैं, माने कि यहाँ हम लोग बहुत सारा पत्र यहाँ लिखा जा रहा है, तो यहाँ यस लग जाएगा लेटर में, ठीक है। तुम लोग चावल खाते हो ना, तुम लोग का हो गया यू भाई, खाना का हो गया ईट, चावल का राइस, यहाँ यस नहीं लगाएंगे क्योंकि तुम लोग है जो तुम लोग है वहाँ रूल में हम दिए गए हैं, तुम लोग को नहीं लगाना है, क्योंकि तुम लोग के साथ नहीं लगाना है यस यस, क्योंकि तुम लोग सेकेंड पर्सन हो जाता है, तुम लोग क्या हो जाता है, तुम लोग मैंने यू क्या हो जाता है, सेकेंड पर्सन हो जाता है, लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, यू सेकेंड पर्सन है। अब पर्सन का हम अगर बात करें तो पर्सन का हम अगला मतलब कि अगले वीडियो में पर्सन के बारे में हम उसमें इन्वॉल्व कर देंगे, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का जब हम बात करेंगे तो उसमें पर्सन के बारे में बात कर लेंगे, तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा क्योंकि पर्सन से, ठीक है। वह बाजार जाती है, तो सी गोज टू मार्केट, ठीक है, सी गोज टू मार्केट, वे लोग बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट, ठीक है, दे गो टू मार्केट। खुशी मिठाई खाती है, खुशी इट्स स्वीट्स, देखिए अब खुशी आ गया, नाम आ गया, तो यहाँ इट्स देखिए, यहाँ यस या यस लग गया, ठीक है, यस या यस लग गया है। बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं, चिल्ड्रेन प्ले इन द फील्ड, देखिए यहाँ बच्चे बच्चा नहीं है, अगर बच्चा रहता है प्ले में यस लग जाता, प्ले हो जाता, ठीक है। मैदान में खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड। गाय घास खाती है, देखिए गाय एक गाय है तो यहाँ यस लगेगा खाना में, ठीक है। द काऊ, देखिए द काऊ ईट मतलब खाना, यस लग गया, यहाँ देखिए यस लग गया ना, द काऊ ईट ग्रास, ठीक है, ग्रास मतलब घास होता है। देखिए गाय घास खाती है ना, बहुत सारा गाय होगी फील्ड में, देखिए होंगे गाय बहुत सारा घास खा रही है, तो काउज लग गया मतलब कि बहुत, काउज मतलब बहुत सारा गाय, ईट मतलब खाना हो गया, देखिए यहाँ यस नहीं लगा है, खाना में यस नहीं लगा है, ठीक है। अब चलते हैं 10 नंबर पर, नैन्सी और आयुष दूध पीते हैं, नैन्सी और आयुष, नैन्सी एंड आयुष ड्रिंक मिल्क, क्योंकि यहाँ दो नाम का बोध हो गया, मतलब कि ये प्लूरल में चला गया, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, आप लोग पढ़े ही होंगे। तो बहुवचन मतलब कि एक वचन मतलब एक आदमी, बहुवचन मतलब बहुत सारे आदमी, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारा, एक से ज्यादा आदमी है, यहाँ 2 आदमी है, तो यहाँ मतलब प्लूरल हो गया, तो यहाँ ड्रिंक में यस नहीं, ड्रिंक में हम लोग ड्रिंक में यस नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ केवल ड्रिंक ही रहेगा, ठीक है। सूर्य प्रकाश देता है, ठीक है, तो द सन, देखो यार द सन गिव्स मिल्क को लिख दिया गया यार, गलती है यार, द सन गिव्स लाइट, ठीक है, क्या हो जाएगा, लाइट मतलब प्रकाश होता है, लाइट ना, तो ध्यान में रखिएगा, द सन गिव्स
लाइट, ठीक है। तो यहाँ देखिए गिव मतलब देना होता है, इसमें यस लगा है क्योंकि सन दुनिया में हम लोग को एक ही दिख रहा है, ठीक है, और वही हम लोग को पृथ्वी पर प्रकाश दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस, यहाँ देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस भी वैसा ही बनना है, सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट हो गया और डज नॉट हो गया, डू नॉट हो गया और डज नॉट हो गया और V1 लगेगा और अदर वर्ड्स लगेगा। अब इसमें V5 नहीं लगाना है, V1 लगेगा। अब देखिए यार कि अब आप लोग को होगा कि डू नॉट किसके साथ लगाएंगे और डज नॉट किसके लगाएंगे। तो आप रूल नंबर 1 देख लीजिएगा कि डू नॉट लगाएंगे तो रूल नंबर 1 का मतलब कि रूल नंबर 1 के थ्रू लगाएंगे आप, ठीक है। और डज नॉट को आप प्रयोग करेंगे तो रूल नंबर 2 के थ्रू आप प्रयोग करेंगे। जिसके साथ यस या यस लग रहा था उसके साथ डज नॉट लग जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 2 के थ्रू लगाएंगे डज नॉट को, रूल नंबर डू नॉट को रूल नंबर 1 के। जिसके साथ मतलब कि V1 लग रहा था उसके साथ डू नॉट लग गया, जिसके साथ V5 लग रहा था उसके साथ डज नॉट लग गया। देखिए मैं चावल नहीं खाता हूँ तो ये मैं हो गया, तो आई डू नॉट ईट राइस, ठीक है। ये निगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है बनाने में, प्रेजेंट में बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है। वो सच नहीं बोलता है, देखिए वो हो गया, इसमें यस से यस लगता है, यहाँ डज नॉट लग गया, ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। तुम लोग झगड़ा नहीं करते हो, तुम लोग क्या हो गया, यू, तुम लोग में मतलब सेकंड पर्सन हो गया। आप रूल नंबर 1 में देखे होंगे कि तुम लोग के साथ V1 लगाना है तो यहाँ डू नॉट हो जाएगा, और क्वारल ना झगड़ा करना का क्वारल। यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर हम इतना सेंटेंस करा रहे हैं तो आप लोग का जो वर्ड पावर है वो भी मजबूत हो रहा है। वर्ड पावर मतलब क्वारल मतलब झगड़ा करना होता है, तो आप लोग मतलब अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, यार झगड़ा मत करो, डोंट क्वारल। मतलब कि आप लोग इस मतलब कि एक सेंटेंस से एक भोका, मतलब कि आप जितने भी सेंटेंस बनाते हैं, देखिए भोकैब सबसे याद नहीं होता है। जो बोलते हैं कि मैंने भोकैब याद कर लो, याद नहीं किया जाता यार उतना भोकैब प्रैक्टिस से आपको भोकैब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। संजीत, देखिए अब संजीत गायों होगा, ठीक है, गाय है ना, डज लगाए तो गाय होगा, गायों भी नहीं होगा, गलती है, केवल गाय होगा ना, गाय होगा, यहाँ एक काट दो यह गाय। तो संजीत गाय को नहीं खिलाता है, तो संजीत डज नॉट फीड द काउ, ठीक है। मेरी गाय दूध नहीं देती है, मेरी गाय दूध नहीं देती, माई काउ डज नॉट गिव मिल्क, ठीक है, माई काउ डज नॉट गिव मिल्क, ठीक है। मेरी गाय दूध नहीं देती है, ठीक है, तो माई काउज डू नॉट गिव मिल्क, ठीक है। चंदन और राजन नहीं तैरते हैं, चंदन एंड राजन डू नॉट स्विम। देखिए अब नाम भी है तो यहाँ डू नॉट लगा, क्योंकि 2 नाम है, एक नाम नहीं है। अगर एक नाम रहता तो डज नॉट लगता, ठीक है। मैं विज्ञान नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट, देखिए डोंट रीड। अब डू नॉट को आप डोंट मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग बहुत सारा इंग्लिश पढ़ते होंगे तो इसमें डोंट लिखा होता है, सही मतलब वो शॉर्ट फॉर्म बनाकर लिख देते हैं यार, मतलब कि अच्छा लगता है। वो अपने भाई को प्यार नहीं करता है, he doesn't love his brother। मोहन गरीबों की मदद नहीं करता है, मोहन डजंट हेल्प पुअर्स। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि आप मतलब मान लीजिए कि आप हिंदी देख लिए और इंग्लिश को आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हैं और अपना इंग्लिश बनाकर आप तब मेरे इंग्लिश से उसको मैच कीजिए, ठीक है, तब मजा आएगा। मोहन डज नॉट हेल्प पुअर्स, ठीक है। हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो आउट, ठीक है, वी डू नॉट गो आउट। रजनी और प्रियंका मांस नहीं खाते हैं, तो रजनी एंड रितिका, रजनी या रितिका यार, सॉरी फॉर दैट, रजनी एंड रितिका डू नॉट ईट मीट, ठीक है। चीकू धूम्रपान नहीं करता है, तो चीकू डजंट टू स्मोक। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लड़के गांव में मतलब कि धूम्रपान करते हैं, हमें सिगरेट पीते हैं, तो आप लोग उस पर भी आप लोग ऐसा सेंटेंस आप लोग इंग्लिश में होना है तो आप बना सकते हैं, अपने दोस्तों को बना सकते हैं, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आप देखिए क्या हो गया ना कि आप ऐसे सेंटेंस पढ़िएगा ना तो आप लोग को डेली लाइफ में जो काम हो रहा है उसको बोलने आ जाएगा। अगर आप डेली लाइफ को बोलने लगते हैं तो आपको बोलना आ जाएगा। अगर आप बोल दीजिएगा कि सर आप डेली लाइफ पर एक वीडियो बना कर लाइए कि डेली लाइफ में हम लोग क्या क्या करते हैं, उस पर वीडियो बना कर लाएंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि क्या इसमें डू या डज को हम पहले लगा देंगे, डू या डज को हम लोग पहले लगा देंगे, डू या डज को हम लोग पहले लगा देंगे और सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड लगाएंगे।
ठीक है। तो क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो तुम के साथ डज तो लगेगा नहीं, डू ही लगेगा, तो डू यू रीड इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, डू यू रीड इंग्लिश हो जाएगा। अब देखिए है क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो वो है, इसके साथ डू तो लगेगा नहीं क्योंकि डज लगेगा, V5 वाला फॉर्म है। डज सी गो टू स्कूल डेली। ठीक है, डज सी गो टू स्कूल डेली। क्या रितिका और शिवम झगड़ते हैं, क्या रितिका और शिवम झगड़ते हैं, डू रितिका एंड शिवम क्वारल, डू रितिका एंड शिवम क्वारल। क्या वह अपनी माँ को प्यार करता है, देखिए बहुत ही अच्छा वाक्य है, आप लोग माँ को प्यार वाला, जैसे आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा। डज ही लव हिज मदर, डज ही लव हिज मदर। ठीक है, क्या स्कूल का चपरासी घंटी बजाता है, डज द प्यून ऑफ द स्कूल रिंग द बेल, डज द प्यून ऑफ द स्कूल रिंग द बेल। ठीक है, क्या वे लोग अपना काम स्वयं करते हैं, देखिए स्वयं वाला वाक्य इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऐसा काम आ जाए कि पिताजी अपना काम स्वयं करते हैं, मेरा दोस्त अपना काम स्वयं करता है, हम लोग अपना काम स्वयं करते हैं, हम लोग किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला वाक्य देख लीजिएगा। डू देयर वर्क देमसेल्व्स। देखिए तो यहाँ डू एक हेल्पिंग वर्ब बोला है और एक डू है करने वाला। ठीक है, डू मतलब करना भी होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। डू दे डू, देखिए करना का यहाँ डू लग गया है। ठीक है, देयर मतलब कि स्वयं, दे के साथ जो स्वयं कार्य में होता है देयर वर्क हो गया। क्या तुम्हारी गाय दूध देती है, हो गया है यार। देखिए तो क्या बच्चा रात में रोता है, ठीक है, क्या बच्चा रात में रोता है, डज द चाइल्ड क्राई एट नाइट। ठीक है, डज द चाइल्ड क्राई एट नाइट। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइज। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, योर यहाँ योर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। लव यू गाइज। सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, हमको सपोर्ट जरूर करें क्योंकि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत ही मतलब कुछ करना बाकी है इस चैनल पर, अभी तो शुरुआत हो रहा है। ऐसा ऐसा कंटेंट लाएंगे कि जो मेरे साथ अभी तक जुड़ा है, अगले हम दावा करते हैं 2-3 महीना में ऐसा इंग्लिश बोलेगा फ्लुएंटली कि सब लोग देखते रह जाएंगे। तो कृपया आप वीडियो को सपोर्ट करें और शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।